हाँ जी बोलो। क्या क्या वार्ड में समस्याएं हैं क्या? यहाँ विशेष तो पशुओं की समस्या है और बाकी तो कोई ज़्यादा है नहीं। सीवर पानी तो ठीक ही चल रहा है लगभग, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है इस वार्ड में तो है नहीं, बाकी मुझे पता नहीं। और पिछले एमसी के कार्यकाल में कुछ काम हुए हैं? अगर कुछ कोई ना अच्छा बस काम आपको? कोई ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, अब नॉर्मल काम जो होते हैं भाई सड़क बनवा दी, बाकी तो सब ऐसे बड़ा ऐसा कोई विकास कार्य ना है? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, तो सारे ये कम्युनिटी सेंटर की अगर बात करें तो? ये अभी बना है कम्युनिटी सेंटर। हाँ जी। यहाँ पर एक पानी की टंकी थी, हाँ जी। तो जैसे वो हटाई होगी तो लोगों ने कहा होगा भाई ये दूर पड़ती है, ये शहर में है नहीं, तो इसको बना दिया। कमेटी वालों ने बनवाया ये, कमेटी वाले वो करते हैं इसको। इसका कुछ फायदा लोगों को मिल रहा है? फायदा बहुत हो रहा है इससे, बहुत फायदा हो रहा है भाई। छोटे फंक्शन के लिए ये बहुत बेस्ट है। लगभग 200-250 आदमी तक काम से चल जाता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता, 200-250 आदमी काम चल जाता है। ऐसी कौन सा ऐसी चीज़ है जिस पे काम होना चाहिए वार्ड में? ऐसी सबसे आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इस समस्या पे सबसे ज़्यादा काम होना सफाई चाहिए? का काम होना चाहिए जरूरी। सफाई ज़्यादा अच्छी नहीं होती, सारे अपना सेक्टर कॉलोनी करते हैं, सफाई का काम ठीक होना चाहिए। बाकी सुबह तो सफाई करने लग रहे हैं, ठीक ठाक है काम, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? इस वार्ड में लाइब्रेरी है तो यहाँ मतलब कितने लाइब्रेरी बच्चे? बहुत बढ़िया काम कर रही है, बच्चे पढ़ने आते हैं, हम जैसे सीनियर सिटीजन तो आते ही आते हैं। हाँ जी। बाकी ठीक है काम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैडम तो आया तो संभाल ही है उन्होंने तो आगे साथ रेनोवेट ही करवा दी है, पहले इतनी बढ़िया नहीं थी लाइब्रेरी, उनके आने के बाद ज़्यादा अच्छी हो गई है। हाँ। हमारा वार्ड 8 नंबर है, उसमें ना सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पानी की निकासी नहीं हो रही, ना सीवर लाइन है ना रोड बने हुए हैं हमारे गली में बिल्कुल भी। और कोई भी जब भी पार्षद एमसी बनता है तो लेकिन कोई आके देखता भी नहीं कि हाँ यहाँ पे ऐसे दिक्कत हो रही है। अभी भूप सिंह रोहिला थे अभी हमारे यहाँ पे, उन्होंने आते थे करते थे काम, लेकिन कभी मतलब कि आगे से कभी वो बोलते हैं ना कि आश्वासन नहीं मिला अच्छे से कि हाँ भी काम होएगा। अभी जैसे हमारे वो बने हैं हल्का में रमेश सिंह गंगवा, उन्होंने 12 क्वार्टर रोड का निर्माण कार्य शुरू करवाया अभी हाल ही में, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो कॉलोनी में बनेंगे या नहीं बनेंगे। और साथ में एक और वहाँ पे सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा इशू रहता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नशे वाले बच्चे रहते हैं, उनका भी कोई समाधान नहीं है कि कैसे उनका समाधान हो सके। नशा खूब होता है, बिकता है, खूब बिकता है वहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी। वार्ड में क्या क्या समस्या है वार्ड में? क्या पानी की समस्या है, जैसे पानी टाइम से नहीं आता और कभी पानी सड़क में बच जाता है और सही सफाई का भी नहीं हो पाती। हाँ जी, बताइए रोहिला जी, क्या क्या आपने अपने कार्यकाल में विकास किन एजेंडों को लेकर चले थे और किन पर कार्य हुए? सबसे पहले तो मैं अमर उजाला की टीम को पूरी शुभकामनाएं, जो आपने मुझे पब्लिक के सामने रूबरू कराने का मौका दिया। वार्ड नंबर 8 में जब मैंने अपना कार्यभार संभाला था, उस समय वार्ड नंबर 8 6 वार्डों के बीच में घिरा हुआ था और सबसे नीचा वार्ड था। सबसे बड़ी समस्या इसमें यहाँ पर सीवर्स की थी, पीने के पानी की भी कमी थी और सड़कें भी टूटी हुई थी। तो हम लोगों ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए के करीब एक ग्रांट लेकर आए, उससे हम लोगों ने बरसाती नाले डलवा कर करीब 6 मोटरें हम लोगों ने व्यवस्था करके आज के दिन ये है कि पहले जो 1 हफ्ता तक 7 दिन 8 दिन पानी भरा रहता था और महावीर कॉलोनी के अंदर पानी कभी सूखता ही नहीं था। आज के दिन वहाँ कोई भी एक बूंद पानी भी नहीं है और बारिश आती है तो 3 से 4 घंटे के अंदर निकल जाता है पानी। तो ये व्यवस्था रही। दूसरा, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम सभी वार्ड के लोगों ने मिलकर किया कि हमारे यहाँ शांति नगर चौक पर एक टंकी थी 70 फुट ऊँची, हम लोगों ने उसको तुड़वाया, उस जगह को खाली किया, करीब 500 गज के करीब ज़मीन खाली हुई। उसके अंदर हमने पत्रकार कुल श्रेष्ठ के नाम से एक बैंक्वेट हॉल बनाया और आज लोगों की सुविधा के लिए बहुत अच्छा व्यवस्थित ढंग से चल रहा है वो। दूसरा, हम लोगों ने एक 4 सेक्टर 2 राजीव नगर चौक तक एक सड़क का निर्माण किया, जिससे 1 से 1.5 लाख लोग जो सब्जी मंडी चौक के साइड वाले लोग हैं, वो लोग सीधा दावड़ा चौक यानी कि जिंदल चौक पर जाने के लिए केवल 7 मिनट का टाइम लगता है। पहले हम लोग कैंप चौक होकर सब्जी मंडी चौक होकर जाते थे, लेकिन अब केवल 7 मिनट के अंदर आप जिंदल चौक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने अब 12 क्वार्टर शमशान घाट में देखिए बहुत बुरा हाल था, ज़मीन पे कब्जा था,
6.5 एकड़ ज़मीन खाली कराई। वहाँ पर करीब 3 करोड़ 10 लाख का एक कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा उसके अंदर भी देखिए 3 करोड़ रुपए के करीब हम लोग वहाँ पर उसकी व्यवस्था को ठीक किया, उसमें सारे को सुविधा की। आज आप देखिए, अभी भी आप जाकर देखेंगे 400-500 माताएं बहनें व बच्चे आपको खेलते हुए मिलेंगे और सुबह सुबह व्यायाम करते हुए लोग आपको बुजुर्ग लोग भी मिलेंगे। तो बात रही काम ना होने की, जो अन्नपूर्ण कॉलोनियाँ थी वो हम लोग पास नहीं करा पाए क्योंकि वो विधानसभा में पास होनी थी। जब पास होनी थी उस समय इलेक्शन अनाउंस हो गया, वो नहीं हम करा पाए। और वहाँ पर सीवर और पानी की व्यवस्था, जब तक कॉलोनियाँ 3-4 कॉलोनियाँ हैं तो पास नहीं हुई, तो उस वजह से वहाँ थोड़ी दिक्कत है। वरना तो हमें भगत सिंह नगर में भी अच्छा काम किया। महावीर कॉलोनी में आप देखिए जाके, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं कि वार्ड नंबर 8 में सबसे ज़्यादा हिसार में अगर पैसा लगा तो वार्ड नंबर 8 में लगा है। आज वार्ड नंबर 8 में आप देखेंगे लाइटें देखें, आप शाम के समय जाकर आप देखेंगे तो शाम को वॉलीबॉल और चिड़ी बल्ला खेलते हुए बच्चे व बुजुर्ग मिलेंगे आपको। तो सुविधा देने में हम लोग कमी तो रखी नहीं। और अब नया वार्ड जो जुड़ा है बड़वाली लानी, वहाँ पर सीवर की कुछ समस्याएं हैं। वो जिस दिन हम लोग यहाँ नगर निगम में आएंगे और वो भी जो असुविधा है वो सुविधा में बदल देंगे, वो भी दिक्कत नहीं रहने देंगे। और जो भी एरिया जुड़ा है जहाँ पर भी कोई तकलीफ है नहीं, तो वहाँ पर भी हम लोग अच्छी सुविधा करेंगे और लोगों की सुविधा के लिए ही काम करेंगे। तो किस कार्य को आप मानते हो भी ये मेरे कार्यकाल की सबसे अच्छी उपलब्धि अगर मैं कहूँ तो ये है, और कौन सी ऐसा कार्य है जिसको आप करवाना चाहते थे भी ये कम से कम हो जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से वो कार्य अटक गया, मतलब वो काम नहीं हो पाता? वो कॉलोनी अप्रूव वाली बात थी। बाकी तो जो अप्रूव कॉलोनी है वहाँ पर तो मुझे आपको देखेंगे जाके वार्ड में, तो जहाँ पर पूरी कॉलोनी अप्रूव है वहाँ पर एक ईंट लगाने की भी जगह नहीं। हम लोग 12 क्वार्टर रोड सीसी रोड बनने जा रहा है, उधर 44 फुट से लेकर और सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी के सामने तक सीसी रोड बनने जा रहा है। उधर आप जलेबी चौक से देखिए ITI तक सीसी रोड बनने जा रहा है। बाहर के आउटर रोड भी हम लोगों ने पास कर दिए। और आप मानेंगे कि शांति नगर चौक से सीधा स्वामी शब्दानंद जी महाराज जी के नाम से सीधा 1-4 सेक्टर में रोड जाएगा और जल्द ही इस काम को पूर्ण करेंगे। और हम लोग एक कब्जे की वजह से, जो राजीव नगर में कब्जा है उसकी वजह से स्कूल बनाने और एक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनाने की हम लोगों की इच्छा थी, वो अभी तक कब्जा होने की वजह से, कोर्ट में केस होने की वजह से वो हम लोग पूर्ण नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले समय में वो जल्दी हम ये कार्य भी कराएंगे। लक्ष्य है हमारा ये कि वहाँ पर एक स्कूल भी, मेडिकल मीडियम 8वीं तक का एक स्कूल हो और एक डिस्पेंसरी हो, ताकि देखिए सबसे पहले इंसान को स्वच्छ जल, सीवर की सुविधा हो, सड़कों की सुविधा हो, लाइटों की सुविधा हो, और एक स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दूसरा, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सरकार की योजना है, उस योजना के तहत एक इंग्लिश मीडियम मिडिल तक वहाँ अगर बन जाए तो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। हाँ जी, बताइए क्या क्या है वार्ड की समस्या है? समस्या तो जी पानी भरता है, बारिशों में खूब पानी भरता है, गोटे गोटे पानी आ जाता है। और बाकी ये सीवरेज की भी समस्या है, सीवरेज कभी खुले भी नहीं, अगर बराबर सीवर खुलते ही नहीं है। देखिए यहाँ डस्टबिन रखो चौक में, उसकी समस्या है, सारे गंदगी गिर जाते हैं। जैसे पिछले पार्षद के कार्यकाल में क्या काम हुए नहीं सीवर का लेकर? और सीवर खुले ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं खुले। और के देखे नहीं गलियों में, चलो भाई पानी भरता है तो भरने दो, बोले गए देते हैं, बोले काम हो जाएगा, लेकिन होया नहीं। समस्या के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। अमर उजाला के अभियान के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 8 में, और आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार वार्ड में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो इस बार चुनावी एजेंडा बनेंगी। तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हाँ जी सर, क्या कहना है, इस बार क्या ऐसी वार्ड की समस्याएं है जो आपको लगता है कि इस बार चुनावी एजेंडा बनेगी? नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। और चुनाव के एजेंडा तो हर बार लगभग सेम रहते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं हो पाती जितने वादे हो पाते हैं। और हम इस बार कोशिश में हैं कि अब की बार एक सशक्त ऐसे व्यक्ति मजबूत को चुन करके भेजे जो यहाँ बदलाव करे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ बरसाती पानी का है। बरसात जब भी आती है तो बुरी तरह से पानी इकट्ठा हो जाता है, सारे एरिया का पानी। यहाँ झुकाव होने के कारण, या हम कह सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा गहराई या और इस क्षेत्र से इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो नीचा होने के कारण यहाँ पे पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। हर बार लीपापोती के नाम पर व्यवस्थाएं की जाती है, और पानी की जो स्थिति जब बारिश का माहौल आता है, जो अब बारिश का सीजन है, उसमें यहाँ शहर डूबने जैसा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस बार
सशक्त व्यक्ति को चुने जो मजबूती से निगम में एजेंडा उठा करके यहाँ की समस्याओं का समाधान करा सके। और भी ऐसे बहुत सारे मुख्य एजेंडा है। अगर हम बात करें साफ सफाई की भी, तो पिछले काफ़ी लंबे समय से पार्षद यहाँ के जो थे उनकी नॉलेज में होने के बाद भी कूड़ा उठाने की जो गाड़ियाँ निगम द्वारा नियुक्त की गई हैं वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ एब्सेंट थी, आई नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस बार क्षेत्रवासी भी ऐसे एक सशक्त मजबूत व्यक्ति को चुने जो जनता के बीच में रहकर के उनकी आवाज़ एक बार सिर्फ चुनाव के समय नहीं, निरंतर उठा करके मजबूती से अपने नगर निगम में रखे और लोगों की समस्याओं को हल कराने का काम करे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं शहर के बीच में बनी रहती है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सशक्त व्यक्ति को चुने। हाँ जी सर, क्या क्या कहना? हमारे ज़्यादा तो मैं कुछ कहता नहीं, हमारी गली के अंदर 1 साल से ना एप्लीकेशन दी हुई है सड़क बनाने की, सारी गली टूटी हुई है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सारा सीवरेज ब्लॉक हो जाता है, सीवरेज की चेंज की रखी है, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन सी कॉलोनी है? ये पीछे शांति नगर। तो बेसिकली भी पिछले पार्षद है, उन्होंने मतलब पार्षद को एप्लीकेशन दे दी, निगम में एप्लीकेशन दे दी, सब कुछ कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं होती। 1 साल हो गया, सड़क टूटी पड़ी है, आने जाने के लिए रास्ता व्यवस्थित है, सीवर के ढक्कन भी ऐसे हिले पड़े, कोई बच्चा गिर जाए खुद सेट करते रहते हैं। हाँ जी सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर। तो क्या आपको लगता है कि इस बार क्या मतलब मुद्दे रहेंगे इस बार? मेरा नाम मनोज निवानी है, मैं वार्ड नंबर 8 से पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जो सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए, सीवर, सड़क, लाइट, पानी, और सबसे बड़ी समस्या है जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, सीवर का पानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि सभी लोगों को जोड़े, जहाँ जहाँ जो जो समस्या है उनको लिख के हम नगर निगम बचाएं, वहाँ से हम बजट लाएं और जिससे हमारे वार्ड नंबर 8 का विकास हो, पूरे हिसार में वार्ड नंबर 8 का नाम चमके। मैं तो यही प्रयास करूँगा और आप सभी से निवेदन है कि मुझे वार्ड नंबर 8 से चुनाव जितवा कर भारी संख्या में मुझे नगर निगम भेजने का प्रयास करें। तो कोई बुनियादी सुविधाओं के अलावा कोई और विशेष कोई विकास करे अगर जनता को मौका दे? विशेष विकास करिए सर। कुंडलन गार्डन की एक समस्या है, शांति नगर की एक समस्या है कि काफी टाइम से पानी भर रहा है, वहाँ लाइनों को बड़ी लाइनों, छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाए जिससे बारिश का पानी कभी भी ना भरे और सीवरेज की जो व्यवस्था है वो बेहतर ढंग से बन सके। मैं ये प्रयास करूँगा। हाँ जी। इसमें मतलब हमारे वार्ड में काफ़ी टाइम से ये समस्या है और पिछले पार्षद ने कोई इतना विशेष कुछ नहीं करा, क्योंकि चौक में अब भी आज भी पानी घटता है। अब अगर 15 मिनट बारिश आ जाए तो कहीं पानी नहीं होता है, चौक में इतना पानी घटता है, सीवर बैग मारते हैं और कुंजला में तो बुरा हाल है। और भी क्षेत्र में ये सामने पार्क है, यहाँ कभी कोई नहीं आता जी। तो यहाँ 30-40 दुकान में मार्केट है अच्छी, या मार्केट में कोई कभी कभार आते हैं। मेयर साहब से हमारी कई बार पिछली बार बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जिसको हम गोद देंगे, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा जी। और भी जो अफसर आते हैं तो ये हफ्ते में 1-2 दिन या 1 दिन मतलब कोई आ जाता है सफाई वाला, तो सफाई रेगुलर नहीं हो रही और सीवर का भी यही है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे भाई जो खड़े हैं मनोज सिंह जी, ये मतलब अच्छे जागरूक है और ये मतलब हमारी समस्या का जरूर रहेंगी। यहाँ टॉयलेट की भी आप प्रॉब्लम? हाँ, टॉयलेट की मेन समस्या टॉयलेट की भी है, क्योंकि चौक में पहले किसी टाइम टॉयलेट होता था, पब्लिक टॉयलेट, तो यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना दिए गए, पानी की टंकी को तोड़ के कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, लेकिन टॉयलेट अब नहीं बना। और सभी को कह दिया, रोहिला जी को कह दिया, मेयर साहब अपने कमिश्नर साहब को मिल के आ चुके हैं, तो वो कह रहे हैं जी आप मतलब अंदर लाइब्रेरी में चले जाओ, लेकिन वो लाइब्रेरी में छुट्टी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो सभी मार्केट वालों ने काफ़ी एप्लीकेशन भी डाली है, लेकिन टॉयलेट को यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी सर, क्या फिर भी क्या समस्या है? बेसहारा पशु की क्या समस्या है वार्ड में? पशु तो बहुत ज़्यादा है, कोई पकड़ता ही नहीं उनको, बार बार बच्चों को मारते भी हैं, बड़ों को भी मार देते हैं। तो क्या मतलब आपको लगता है कि मतलब इस समस्या का भी समाधान होना चाहिए, बेसहारा पशु मुक्त होना चाहिए शहर? पकड़ने चाहिए और अपने ले जाने चाहिए गौशाला में। यहाँ तो नहीं छोड़ देते हैं, वही वापिस फिर आ जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।